गुड मॉर्निंग अलाफी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस 50। इससे पहले प्रैक्टिस 49 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लें। आज तो प्रैक्टिस 50 करवाएंगे, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद आपको रेन एंड मार्टिन की प्रीपोजिशन की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। रेन एंड मार्टिन में जितनी भी प्रीपोजिशंस दे रखी है वो सारी मैं करवाऊँगा आपको इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम का है। वैनिटी का सिनोनिम बताइए। ब्यूटी, इम्पिटी, ह्यूमिलिटी या कंसीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। ऑफ अवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन अवर ओन इफर्ट्स, फ्यू, मैनी, लेस या मच। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मच। फ्यू और मैनी के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, और यहाँ पे डिपेंड्स है वो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए फ्यू और मैनी तो आएगा नहीं। फ्यू और मैनी के साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आती है। अब लेस लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म है, इसलिए लेस भी नहीं आएगा। यहाँ पे मच सही बन जाएगा, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। मच के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है और नाउन भी सिंगुलर आता है। यहाँ पे सक्सेस और डिपेंड्स दोनों ही सिंगुलर है, तो मच ऑफ अवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन अवर ओन एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक है। कौन सा ऑप्शन फिल होगा? सच दैट, ओनली इफ, लोस इज, नो लेस या नन बट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, नन बट। नन बट का मतलब होता है और कोई नहीं बल्कि यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो, और कोई नहीं बल्कि तुम ही डिजर्व करते हो शो के सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे नन बट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, किस ऑप्शन में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आफ्टर या एट इन प्लेस ऑफ अबाउट। जो अबाउट है वहां पर आफ्टर या एट का यूज होगा। आई ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर एट, आफ्टर लगाइए या एट लगाइए, ऑफ नैरो स्केप। क्वेश्चन नंबर फाइव, ईडियम है द मूवर्स एंड शेकर्स। ऑप्शन ए, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। ऑप्शन सी, लेबरर्स या ऑप्शन डी, ट्रेवलिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली लोग, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्नेक इन द ग्रास। इस इडियम का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन ए में कोऑपरेटिव पर्सन। ऑप्शन बी, टीचरस पर्सन। ऑप्शन सी, सेंसिटिव पर्सन या ऑप्शन डी, सक्सेसफुल पर्सन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टीचरस पर्सन, ये धोखेबाज व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर सेवन, गेट वंस टेंडर अप। इस इडियम का क्या मीनिंग हुआ? रस इनटू समवन हुआ, गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, लूज वंस टेम्पर होगा या टू ग्लेयर वेनोमसली होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लूज वंस टेम्पर यानी गुस्सा हो जाना। गेट वंस टेंडर अप यानी गुस्सा हो जाना। क्वेश्चन नंबर एट, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ पे एम है वहाँ पे एम नहीं आर का यूज होगा। एम की जगह पर आर का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स है या फ्रेज है, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट या नथिंग बट। जब दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स से जोड़े जाते हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे यू एज वेल एज आई, यू और आई ये दो सब्जेक्ट है, इन दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ने पर जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यानी आर। तो यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर our losses. You as well as I are responsible for our losses. तो as well as and not, in addition to, with, along with, together with, like, unlike, except, nothing but। अगर
दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हैं तो पहला सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 सिनोनिम है, डिवेस्टेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय होगा, प्रोड्यूस होगा, रिसाइट होगा या सप्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय, यानी पूरी तरह नष्ट कर देना, डिवेस्टेट। रैम्पार्ट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए में डिनाइग्रेशन, ऑप्शन बी फोर्टिट्यूड, ऑप्शन सी बलवर्क या ऑप्शन डी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवर्क। रैम्पार्ट होता है सुरक्षा या दीवार, और बलवर्क एक प्रकार का डैम होता है जो भी की सेफ्टी के लिए ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए, कॉमन एरर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सक्सीड इन प्लेस ऑफ सक्सेस। जहाँ पे सक्सेस है वहाँ पे सक्सीड का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और यहाँ पे सक्सेस नाउन है, इसलिए सक्सेस की जगह पे सक्सीड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वी कैन सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। तो सक्सेस की नाउन है और सक्सीड वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक। एग्स आर सोल्ड द डजन टू इन बाई या एट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाई द डजन। एग्स आर सोल्ड बाई द डजन यानी दर्जन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 एंटोनियम। जियोपार्टी का एंटोनियम बताना है। लीव, रिलेटिव, सेफ्टी, रिलक्टेंट। 13 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सेफ्टी। जियोपार्टी यानी खतरा, डेंजरस। स्क्वालिड, स्क्वालिड का एंटोनियम क्या होगा? डिसऑर्डरली होगा, अनकंफर्टेबल होगा, क्लीन होगा, पेनफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लीन। स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा। क्वेश्चन नंबर 15 में सिनोनिम बताना है। पजी, नैरो, स्टबर्न, थिक बॉडीड या ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 सिनोनिम में रिस्पॉन्स करना है। क्वेंट का सिनोनिम क्या होगा? क्वाइट, क्वीर, क्वैक या क्वाइट। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वीर, यानी अजीबोगरीब यानी विचित्र, क्वेंट। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक। द फैन वॉज डायरेक्टली माई हेड, ओवर, ऑन, बिलो या एट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवर। द फैन वॉज डायरेक्टली ओवर माई हेड। एग्जैक्टली ऊपर के लिए ओवर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लैंक। कुड नॉट, हैजंट, डिडेंट या हैवेंट। क्वेश्चन टैग है, कौन सा टोकन क्वेश्चन टैग यहाँ पर फिल होगा? यू हैव मेमोराइज्ड योर स्पीच, यू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैवेंट यू। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक। अमंग, फ्रॉम, बिटवीन या एंड। इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड अ फ्लेटरर। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम। दो चीज़ों में अंतर करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। डिस्टिंग्विश वन थिंग्स फ्रॉम अनोदर, तो डिस्टिंग्विश के साथ में फ्रॉम का यूज होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड फ्रॉम अ फ्लेटरर। क्वेश्चन नंबर 20 फिल इन द ब्लैंक। वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, इट इज अर्जेंट, देन, ऑल्दो, एज इफ या बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बिकॉज। वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज अर्जेंट। बिकॉज यहाँ पे रीजन का काम कर रहा है, रीजन बताता है, बिकॉज रीजन बताता है, इसलिए जो प्रोजेक्ट डिले नहीं कर सकता है उसका रीजन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ अर्जेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।